और जो विद्याधर नगर में ये स्थिति थी कि हम लोग विद्याधर नगर में रहते हैं कि 8 बजे बाद महिलाएं नहीं निकल पाती थी, तो अब आगे ये उम्मीद रख सकते हैं हम कि हम महिलाएं असुरक्षित नहीं होंगी, पूर्ण तरह से सुरक्षित होंगी। और मैं कोटि-कोटि दिया जी को और मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ कि हमें इसी तरह से मार्गदर्शन करते हैं। महिलाओं के ऐसे केस आते थे, पिछले सरकार ने बलात्कार जैसे महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता था, उसके लिए अशोक गहलोत जी जिम्मेदार थे और हमने कांग्रेस सरकार हटाई और हमारी बीजेपी सरकार बनाई और अब हम एक महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में दिया जी को देखना चाहते हैं। चर्चा तो सीएम बनने की थी, डिप्टी सीएम बन गए। ये तो सब भाग्य की बात होती है, लेकिन डिप्टी सीएम भी कम नहीं है। हमारी दिया जी ने दिया जला दिया राजस्थान के लिए। पूर्ण विश्वास था क्योंकि सवाई माधोपुर की सीट भी उनको टास्क सीट दी गई थी, एकदम उनके लिए अनजान क्षेत्र था। उसके बाद राजसमंद का एरिया भी वहाँ से भी बहुत अच्छे बहुमत से जीती हुआ है और अब विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र वहाँ भी बहुत अच्छे से वे ये काम करेंगे और हमें विश्वास था कि ये बड़ी नेता बनेंगी हमारे। और उत्पीड़न की जो सीमा थी वो अपने पराकाष्ठा पे आ चुकी थी और मैं यही कह सकती हूँ कि शायद हमारे वो जो प्रारब्ध थे वो कहीं ना कहीं कटे हैं और दिया जी ने एक उम्मीद का दिया सभी के मन में, राजस्थान की पूरी जनता के मन में जलाया है और हमारा ये सौभाग्य है कि वो हमारे क्षेत्र से भी विधायक है और सबसे ज्यादा राजस्थान में भारी मतों से विजयी भी उन्हें ही मिली है, तो हमारे लिए ये गौरव का क्षण है। दिया जलाकर प्रेम से राजस्थान की जनता करे भजन, और ये दिया जला है जयपुर की विद्याधर नगर सीट से, जहां से दिया कुमारी राजकुमारी जीत कर आई और सीधा उप मुख्यमंत्री बनी। वहां की महिलाएं क्या सोचती है, किस तरह से महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है, इसको लेकर दिया कुमारी जीत के बाद सीधे विधायक बनी और विधायक बनते ही सीधे डिप्टी सीएम। कैसे देखते हैं? हमारे को तो इतनी ज्यादा खुशी है कि हम आपको बयान नहीं कर सकते, क्योंकि एक हमारी महिलाओं की शान बढ़ी है और हम महिलाएं अब बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि एक महिला जो महिला का दर्द समझ सकती है वो शायद कोई नहीं समझ सकता। हम आज सुरक्षित नहीं थे, हमें कोई चीज फ्री की नहीं चाहिए, हमें आत्मसम्मान चाहिए और हमें सम्मान चाहिए, वो हम चाहते हैं। और वो हमारे को दिया कुमारी जी बहुत मेहनती है और बहुत कर्मठ कार्य करता है और घर भी संभालेंगे और हमारा देश भी संभालेंगे। विद्याधर नगर के हिसाब से देखें तो विधायक है वहाँ की, और विधायकों की अपेक्षा बहुत बढ़ जाती है जब डिप्टी सीएम बन जाती है। नहीं, अपेक्षा तो है ही इनसे और मुझको पता है ये पूरा करेंगी अपना काम और जो भी काम अधूरे पड़े थे वो सब पूरे होंगे। और आप देखो कि ये मतलब इलेक्शन से पहले कितना लगी हुई थी, सुबह से लेके शाम तक पूरा इन्होंने पूरा साथ दिया है, सब काम किया है और इतनी एनर्जी से इन्होंने काम किया है। तो आगे तो आप देखो कितना, राजस्थान का तो क्या हाल कर दिया आप, हमको तो पता है ना क्या हाल हो गया, सबका निकलना ही ऐसा मुश्किल हो गया। आप कम से कम एक खुशी हो रही है बीजेपी के आते ही कि इतनी खुशी हो रही है अंदर से कि बीजेपी आ गई। हम खुद को हम ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे हवा में उड़ रहे हैं हम लोग। पता था कि सरकार में भागीदारी निभाएगी दिया जी? हाँ जी, बिल्कुल। हमारे दिया जी नीचे के तबके के लोगों को भी ध्यान में रखते हुए राजस्थान की डिप्टी सीएम बनी है, उसके लिए पहली बार तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और हमारे राजस्थान को ऐसा महिला चेहरा दिया है कि हम सब महिलाएं गर्व महसूस करते हैं। महिलाओं के ऐसे केस आते थे, पिछले सरकार ने बलात्कार जैसे महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता था, उसके लिए अशोक गहलोत जी जिम्मेदार थे और हमने कांग्रेस सरकार हटाई और हमारी बीजेपी सरकार बनाई और अब हम एक महिला उप मुख्यमंत्री के रूप में दिया जी को देखना चाहते हैं। चर्चा तो सीएम बनने की थी, डिप्टी सीएम बन गए। ये तो सब भाग्य की बात होती है, लेकिन डिप्टी सीएम भी कम नहीं है। हमारी दिया जी ने दिया जला दिया राजस्थान के लिए, ये सबसे बड़ा गर्व है हमको। इतना बड़ा गर्व है, महिलाओं को जितना गर्व है, जितना शायद सर समाज को साथ लेके चलने वाली दिया जी ने आज वास्तव में कुछ करके दिखाया है और साथ में लेके चलेगी और अपना पूरा वो निभाएगी साथ। राजसमंद से चलकर यहाँ तक आए, हालांकि थे तो जयपुर के ही, लेकिन कहीं ना कहीं वहां से चुनाव लड़े थे और फिर यहाँ से चुनाव लड़ना, उस टाइम क्या लग रहा था, उस टाइम क्या सोचती कि सरकार में बड़ा पद लेगी? पूर्ण विश्वास था क्योंकि सवाई माधोपुर की सीट भी उनको टास्क सीट दी गई थी, एकदम उनके लिए अनजान क्षेत्र था। उसके बाद राजसमंद का एरिया भी वहाँ से भी बहुत अच्छे बहुमत से जीती हुआ है और अब विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र वहाँ भी बहुत अच्छे से वे ये काम करेंगे और हमें विश्वास था कि ये बड़ी नेता बनेंगी हमारे लिए, मुख्यमंत्री वाला। जिम्मेदारी और बढ़ गई अब उनकी। हाँ। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा।
मतलब इनका तो खुशी के मारे गला ही बैठ गया। क्या कहेंगे, जिम्मेदारी बढ़ी है उनकी? जिम्मेदारी तो पहले से बढ़ी हुई थी और अब बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उन्होंने खुद ही कल अपने शब्दों में उन्होंने बोला था कि मैं विद्याधर नगर का नहीं, जयपुर का नहीं, या पूरे राजस्थान का विकास करूंगी। डिप्टी सीएम है लेकिन आपकी विधायक है और आसानी से मिल भी रही है आपको। ये हमारे कहते हैं कि ऐसे कहावत है कि पूर्व जन्म के कुछ प्रारब्ध होते हैं हमारे। तो हमने 5 साल का जो ये काला अध्याय, कांग्रेस रूपी काला अध्याय अभी हमने जो झेला है, तो उसके बाद हमारे जो दुख और उत्पीड़न की जो सीमा थी, वो अपने पराकाष्ठा पे आ चुकी थी। और मैं यही कह सकती हूँ कि शायद हमारे वो जो प्रारब्ध थे वो कहीं ना कहीं कटे हैं, और दिया जी ने एक उम्मीद का दिया सभी के मन में, राजस्थान की पूरी जनता के मन में जलाया है। और हमारा ये सौभाग्य है कि वो हमारे क्षेत्र से भी विधायक है और सबसे ज्यादा राजस्थान में भारी मतों से विजयी भी उन्हें ही मिली है। तो हमारे लिए ये गौरव का क्षण है और हम इसे सभी आकर के यहाँ उनके सम्मान में सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बीते 5 साल कांग्रेस राज में महिला अत्याचार जैसे बड़े मुद्दा रहा, भाजपा ने भुनाया भी। क्या लगता है कि दिया कुमारी जी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, इसको लेकर कड़े कदम उठाएगी? दिया कुमारी जी ने पहले ही कहा था कि उनका मुख्य मुद्दा ही महिला की सुरक्षा है। महिलाओं को सम्मान दिलाना और उनकी रक्षा करना ही चुनावी मुद्दा रहा उनका ये। और हमें पूरा विश्वास है कि वो राजस्थान की हर महिला के साथ पूरी तरीके से अपना साथ देंगी और उन्हें आगे बढ़ाएंगी। और नरेंद्र मोदी जी ने भी जो एक 33% का महिलाओं को आरक्षण दिया है, उसी के तहत उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में मैम को चुना है। और पूरे देश, मैं कहूँगी पूरे प्रदेश का विकास होगा। क्या से देखते हैं आज दिया कुमारी जी डिप्टी सीएम? सबसे पहले तो मैं मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मोदी जी ने हमें ऐसी महिला दी है जिससे कि सभी महिलाओं का गौरव ऊपर हो गया है। और ख़ास तौर से हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम विद्याधर नगर के निवासी हैं। और जो विद्याधर नगर में ये स्थिति थी कि हम लोग विद्याधर नगर में रहते हैं कि 8 बजे बाद महिलाएँ नहीं निकल पाती थी, तो अब आगे ये उम्मीद रख सकते हैं हम कि हम महिलाएँ असुरक्षित नहीं होंगी, पूर्ण तरह से सुरक्षित होंगी। और मैं कोटि-कोटि दिया जी को और मोदी जी को धन्यवाद करती हूँ कि हमें इसी तरह से मार्गदर्शन करते रहे। छोटवाड़ा के भी कई मुद्दे हैं, क्या लगता है कि अब उसका सॉल्यूशन आसानी से हो जाएगा क्योंकि सरकार में भागीदारी निभा रही है दिया? हाँ, दिया कुमारी जी काफी मतलब लेडीज हैं, उनका साथ देंगी। हर मुद्दे को वो लेडीज के को न्याय दिलाने की कोशिश करेंगी। विधानसभा में अभी भारी मतों से मतलब विद्याधर नगर से उनकी जीत घोषित हुई है। वो मतलब उप अभी डिप्टी वो बने हैं, सीएम बने हैं, तो उसके लिए हम मतलब महसूस कर सकते हैं कि अब हम सेफ हैं। पहले हम सेफ नहीं थे। अब झोटवाड़ा हो चाहे विद्याधर नगर हो, ऑल राजस्थान में लेडीज सेफ हैं और दिया कुमारी जी हैं, वो लेडीज को हर न्याय दिलाएंगी। पहली बार 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं और उसमें एक महिला। सबसे पहले तो मैं अपने दिया जी को धन्यवाद देती हूँ और अपने वार्ड की मैं पार्षद हूँ वार्ड 8 से। सबसे पहले मैं अपनी जनता को धन्यवाद देती हूँ वार्ड 8 की कि उन्होंने हमारे विश्वास को, दिया जी के विश्वास को और मोदी जी के विश्वास को कायम रखा और सबसे अधिक हमारे वार्ड से वोट दिला के जिताया है। तो डिप्टी सीएम की तो जिम्मेवारी ले ही नहीं है वो। और मेन चीज क्या है, हमें उम्मीद है कि हमारे जो विद्याधर नगर क्षेत्र में जो अभी एक असुरक्षितता हम मानते थे वहां पर, क्योंकि महिलाएं जो पहले अपने को सुरक्षित नहीं मानती थी, लेकिन जब से दिया जी विधायक भी बनी है तब से अपने को एक सुरक्षित मानती हैं और मानना भी चाहिए, मैं जहाँ तक उनको कहती हूँ। और डिप्टी सीएम बनने पर तो हमारे जो महिलाएं हैं, महिलाएं ही नहीं सभी पूर्ण वार्डवासी इतनी खुशी महसूस कर रहे हैं कि रात से ही जश्न मनाना और हमसे पूछना शुरू कर दिया कि डिप्टी सीएम साहब को कब ला रहे हो, एक अच्छा भव्य फंक्शन यहाँ पे किया जाए। कितनी खुशी देख रहे हैं आप? बहुत खुशी देख रहे हैं। सबसे पहले दिया कुमारी जी एक ऐसा बोल्ड चेहरा है जिसकी आज बहुत ज्यादा जरूरत थी। और विद्याधर नगर क्षेत्र में जो मैम वर्क करेगी लेडीज को लेके, जैसे लेडीज हेल्पलाइन नंबर हो गए और जो मैम की स्ट्रेटेजी चल रही है उसको लेके, हम ही नहीं जो गरीब तबके की जो औरतें होती है ना, उनका भी एक नारी सशक्तिकरण होगा। क्या क्या करना चाहिए दिया कुमारी जी को ऐसा जो कि राजस्थान की जनता और खासकर महिलाओं के लिए वो बहुत बड़ी उपलब्धि हो? पहले तो मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि दिया कुमारी जी जैसे चेहरे को उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया है।
और दिया कुमारी जी एक मतलब ऐसी महिला है जिनसे हम अपेक्षा ही नहीं, हमको पूरा विश्वास है कि वो हमारे हर महिला नीचे से लेके हर तबके की महिला के साथ हैं वो। और चुनाव में जब वो यहाँ विद्याधर नगर से विधायक के लिए प्रत्याशी बनी, तभी से महिलाओं को साथ लेके चल रही है और हमेशा साथ लेके चलेगी। महिलाओं का हमको पूरा विश्वास है, पूरा ये है कि महिलाओं को वो बहुत तवज्जो देती हैं, बहुत सरल स्वभाव की हैं। राजकुमारी है, लेकिन राजकुमारी जैसा उनमें कोई एटीट्यूड नहीं है। सभी से वो बहुत प्यार से बात करती है, सबका साथ लेके चलती है, सबसे विश्वास है। ये थी जोटवाड़ा की महिलाएं, जो कि खासकर दिया कुमारी जब डिप्टी सीएम बनी है तो उनको बहुत कुछ उम्मीदें हैं, जोटवाड़ा की जनता को नहीं बल्कि राजस्थान की जनता को भी और खासकर महिलाओं को भी। जिस तरह से बीते 5 साल रहे हैं उससे राजस्थान की महिलाएं खासकर नारी शक्ति वाकिफ है। और ऐसे में विद्याधर नगर की जनता और जोटवाड़ा की जनता और पूरे जयपुर शहर की भी जनता, क्योंकि जयपुर से जुड़ी हुई राजकुमारी है, दिया कुमारी उनका जयपुर में ही निवास है, ऐसे में जब उनको विद्याधर नगर सीट से उतारा गया, पहली बार जीती और जीतते ही सीधे डिप्टी सीएम बनी। हालांकि पहले सांसद रही, एक बार विधायक भी रही, लेकिन जयपुर से पहली बार इस सीट से उतारा गया था और जिसके बाद परचम लहराया और आज जब डिप्टी सीएम बनी, ऐसे में खासकर उनकी विद्याधर नगर की जनता को, महिलाओं को खासी उम्मीदें हैं। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।